इमर्जिंग एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाना है, जबकि इंडिया अपना सेमीफाइनल श्रीलंका से खेलेगा और वाज़े चांस लग रहे हैं कि मे बी पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल हो जाए। और अगर इस तरह का फ़ाइनल दोबारा से हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़े बुरे तरीके से इंडिया की टीम को हराया है और इंडिया की टीम चाहेगी कि वो किसी तरह बदला ले। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है, बांग्लादेश ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छी सीरीज़ है बांग्लादेश के लिए। इस इमर्जिंग एशिया कप के अंदर बांग्लादेश ने बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की है, अब तक बॉलिंग भी अच्छी की है, फील्डिंग भी अच्छी की है और उन्होंने अफ़गानिस्तान जैसी टीम को बाहर किया। और अफ़गानिस्तान जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन था, तो बांग्लादेश ने उसको बाहर किया है। और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने भी अफ़गानिस्तान को हराया है। और श्रीलंका को भी आप इजी नहीं कह सकते। अगर श्रीलंका की टीम कल इंडिया को हरा देती है तो फिर तो इंडिया का पत्ता साफ़ हो जाएगा, क्योंकि कल जो सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल है वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाना है और दूसरा जो सेमीफाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। तो जो एक्सपर्ट हैं वो ये राय दे रहे हैं कि पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत सकता है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, जबकि इंडिया जो है वो भी इजीली ये मैच जीत सकता है। सूर्यवंशी जो हैं वो अब लगातार फॉर्म में आ रहे हैं और साथ में आर्या जो हैं वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये फ़ाइनल जो है ये हो पाता या नहीं हो पाता। फ़िलहाल इसके चांसेस ब्राइट हैं और कल अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है और श्रीलंका से अगर जीत जाती है इंडिया की टीम, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फ़ाइनल है वो 29 को खेला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हेड टू हेड कंपैरिजन देखा जाए तो पाकिस्तान का अपर हैंड है। जो माँ सदाकत है इस वक्त ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अगर उनका आप कंपैरिजन सूर्यवंशी से करते हैं तो मेरे ख्याल में सूर्यवंशी कहीं आसपास भी नज़र नहीं आ रहे। तो आर्या भी उनके आउट ऑफ फॉर्म है। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो उसके आगे ना तो आर्या टिक रहे हैं, ना तो नमन दीर टिक रहे हैं और ना ही सूर्यवंशी। तो रही से कसर जो है वो हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो पूरी कर देते हैं। और पाकिस्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेंट है और अगर पाकिस्तान कल बांग्लादेश को हरा देता है तो फिर इंडिया की खैर नहीं है। और मैं कुछ थंबनेल देख रहा था इंडियन जो कार्टून नेटवर्क है या इंडियन के जो चैनल हैं, जो गोदी मीडिया है, जो हमेशा बुरी खबरें और इस तरह की फेक खबरें फैलाता रहता है कि पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने एक छोटी टीम से मैच ही जीता था और उसके बाद उनके थंबनेल चेंज होना शुरू हो गए, पाकिस्तान की खैर नहीं है। भी पहले आप अपनी खैर मनाओ। आपकी औकात ये है कि आप इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए कितने पे आउट हो जाते हैं आप। और सूर्यवंशी जो है जिसके ऊपर आप पूरे का पूरा प्लान सेट करके बैठे थे, अब 35 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाती है, 90 के ऊपर आपके सिर्फ 2 आउट होते हैं। तो आपकी डेप्थ नहीं है भाई, आपकी ना तो डेप्थ है ना ही आपके प्लेयर, सिर्फ एक सूर्यवंशी आपका खेल। और हमारे अगर देखें तो हमारी बॉलिंग भी नपी तुली जा रही है, हमारे बैट्समैन भी लगातार। आप तो ये देखें कि माँ सदाकत को आउट ही नहीं कर पा रहे, ना तो उनको श्रीलंका ने आउट किया है, ना तो उनको आपने आउट किया है और ना यूएई उनको आउट कर सकी है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इस वक्त अपर हैंड है पाकिस्तान का और माँ सदाकत हीरो हैं। माँ सदाकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। सूर्यवंशी हो, आर्या हो, अगर नमनदीर हैं, तो ये तीनों कोई भी बल्लेबाज उसके आसपास भी नहीं घूमता। इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज़ भी वो जा रहे हैं, लीडिंग रन स्कोरर हैं, उसके बाद लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तारीफ़ है। और माँ सदाकत के ऊपर पूरा मैच है। फाइनल में अगर टकरा हो जाता है इंडिया से तो इंडिया अपनी दूसरी हार का इंतज़ार करे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर इंडिया का सामना होता है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाज़े बैलेंस, वाज़े जो फ़र्क है वो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को अपर हैंड है। और पिछले मैच में भी आपने देखा था कि उनके सारे प्लेयर जो थे इंडियन वो मुकम्मल तौर पे प्रेशराइज थे और ना तो उनके फील्डिंग अच्छी थी, ना उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी, ना ही उनसे बैटिंग हो रही थी। 35 के ऊपर पूरा कोलैप्स हो गया था। तो वहाँ से एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा था। इंडिया के जो राइजिंग स्टार हैं वो ज़बरदस्त प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं और उसी प्रेशर के चलते वो पूरी टीम 35 के ऊपर आउट हो जाती है। यूँ 137 रन का जो टारगेट है वो पाकिस्तान को मिलता है और पाकिस्तान इजीली उसको चेज़ कर लेते हैं और वाज़े बरतरी के साथ 13 ओवर के अंदर पाकिस्तान चेज़ करता है, जिससे पाकिस्तान का नेट औसत बहुत अच्छा बना। इंडिया की जो टीम है वो दूसरे नंबर पर रही है, पाकिस्तान पहले नंबर पर टॉप किया है। उधर से दूसरे ग्रुप के अंदर बांग्लादेश ने टॉप किया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है वो श्रीलंका है। तो यूँ टॉप का मुकाबला होगा और जो दूसरे नंबर की टीम है उनका आपस में मुकाबला होगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल जो दूसरा सेमीफाइनल है वो खेला जाना है और पहला सेमीफाइनल जो है वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। तो ये मैच भी देखने लायक होगा क्योंकि ये बैलेंस टीमें हैं, दोनों टीमें बराबर की टक्कर की टीमें हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एज है इंडिया की टीम को। अगर सूर्यवंशी, आर्या और नमनदीर अच्छा खेल जाते हैं तो श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। श्रीलंका ने भी बड़ी टीम को हरा रखा है और श्रीलंका अगर इस मैच में इंडिया को हरा देती है तो एक बहुत बड़ा श्रीलंका के लिए खुशी का दिन होगा, क्योंकि श्रीलंका लगातार ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर मार खाए जा रही है।
इससे पहले पाकिस्तान के अंदर उसने क्लीन स्वीप खाया है। तो श्रीलंका की जो इमर्जिंग है वो इस वक्त थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण श्रीलंका के कंट्री के लिए दिखा रहे हैं कि अगर श्रीलंका कल इंडिया को हरा देते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा दिन होगा श्रीलंका के लिए। और वो इसके चांस भी लग रहे हैं क्योंकि श्रीलंका जो है वो अगर डिफेंडिंग चैंपियन को बाहर कर सकती है तो इंडिया की टीम को उसके सामने इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एज मैं ज़रूर इंडिया को दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इंडिया ही फाइनल में आए और पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर उसकी अच्छी खासी धुलाई हो और वो पाकिस्तान से लगातार 2 मैच हार जाए। तो जिसके चांसेस बिल्कुल लग रहे हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह जो इंडिया है इसकी टीम आए। अगर हम हेड टू हेड इनके देखें, आपस में प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखें, बॉलिंग का रिकॉर्ड देखें, कहीं पे भी इंडियन जो ए प्लेयर हैं पाकिस्तान का मुकाबला करते दिखाई नहीं दे रहे। ना सूर्यवंशी माज सदाकत का मुकाबला कर रहे हैं, ना साद मसूद का कोई मुकाबला है इनके किसी बॉलर के साथ, और ना ही हमारे नईम का मुकाबला है इनके किसी ओपनर के साथ, ना ही मिडल ऑर्डर में हमारे किसी प्लेयर का इनके साथ मुकाबला है। बिल्कुल दूर दूर तक इनका मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान को अपर हैंड है। तो सब लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, बांग्लादेश को हराएगा। और उधर से सब पाकिस्तानी दुआ मांगेंगे कि इंडिया ही जीते और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो फाइनल बने। तो लेट्स सी कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के लिए इजाज़त दें क्योंकि कल शाम को इस वक्त सारी कंडीशन सामने आ चुकी होगी कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान का मैच भी हो चुका होगा और इंडिया का जो मैच है वो तो दिन को होना है। तो सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर होकर रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।